हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। और आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस देखने वाले हैं, यानी कि महत्वपूर्ण अंतर समझने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में जो हम अंतर देखने वाले हैं वो है ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में अंतर, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया व ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर, यानी कि डिफरेंस। चलिए समझते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, यानी कि ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की, दूसरी साइड आपको यहां पे तैयार करना है ग्राम ऋणात्मक जीवाणु, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया की यदि हम बात करते हैं, यानी कि ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की यदि हम बात करते हैं, पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस इनमें क्या है कि इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। देखिए, सेल वॉल जो होती है, कोशिका के चारों तरफ जो भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति, जो कि कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। बेसिकली सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या होती है, मोटी होती है, यानी कि थिक होती है। वहीं यदि हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की या ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं की, तो इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है। चलिए दूसरा डिफरेंस इनमें समझते हैं कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उनमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो अमीनो एसिड तो दोनों में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के अंदर यदि अमीनो एसिड देखें हम, तो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव दोनों में पाए जाते हैं। तो जो ग्राम धनात्मक जीवाणु होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति में केवल और केवल 8 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जबकि यदि हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, यानी कि ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं की, तो इनकी कोशिका भित्ति में आपको याद रखना है कि 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इनमें कशाभिका नहीं पाया जाता है। कशाभिका को हम बोलते हैं फ्लैजिला। तो फ्लैजिला यानी कि कशाभिका जो होता है, ये बेसिकली एक प्रकार का प्रचलन अंग होता है जीवों के अंदर। तो इसके द्वारा जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं, गति करते हैं, मूवमेंट होता है इनमें, यानी कि लोकोमोशन होता है, अर्थात प्रचलन होता है। तो इनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती है ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में, ये आपको याद रखना है। वहीं यदि हम बात करते हैं ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं की, तो इनमें कशाभिका पाए जाते हैं, यानी कि इनमें फ्लैजिला जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिए क्या है कि कोशिका भित्ति में लिपिड की मात्रा कम होती है। आपको याद रखना है कि लिपिड की मात्रा किसमें कम होती है, तो लिपिड की मात्रा कम होती है किसमें, ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में। और यदि आपसे पूछे कि लिपिड है क्या, तो लिपिड क्या होता है, लिपिड एक प्रकार का वसायुक्त यौगिक होता है जो कि आपके शरीर में कई तरह के कार्य करता है। जैसे आपकी जो कोशिका झिल्ली होती है उनका ये हिस्सा भी होता है, और कोशिकाओं में इसके अलावा कोशिका के अंदर क्या जाता है अंदर और कोशिका से क्या बाहर निकल गया है, इसको नियंत्रित करने पर भी मदद करते हैं लिपिड। और लिपिड की यदि हम बात करते हैं तो ऊर्जा को स्थानांतरित करने में और ऊर्जा को संग्रहित करने में, इसके अलावा विटामिन को अवशोषित करने में तथा हार्मोन्सों को बनाने में आदि में मदद करते हैं। तो लिपिड कुल मिलाकर के आपने देखा कि वसायुक्त एक प्रकार के यौगिक होते हैं जो कि कम मात्रा में पाए जाते हैं किसके अंदर, ग्राम धनात्मक जीवाणुओं के अंदर। तो ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में आपको याद रखना है कि लिपिड की मात्रा कम होती है। जबकि यदि हम बात करते हैं ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं को, तो इनमें लिपिड की मात्रा जो होती है ज्यादा होती है किसकी अपेक्षा, ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की अपेक्षा। इसमें लगभग 20% लिपिड जो होती है प्रेजेंट होती है, अर्थात पाई जाती है। अगला इंपॉर्टेंट देखिए लक्षण क्या है, अगली इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है ये एक प्रकार का कठोर आवरण होता है जो कि कोशिका भित्ति की संरचनाओं के अंदर पाया जाता है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा अधिक होती है किसमें, ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में। जबकि ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में यदि हम बात करते हैं तो पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा क्या होती है, इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा कम होती है। अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, देखिए कि ये स्पोर उत्पन्न करते हैं। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्पोर यानी कि बीजाणुओं को उत्पन्न करते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी कि ग्राम ऋणात्मक जीवाणु किसी भी प्रकार से स्पोर नहीं बनाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, उसमें म्यूको कॉम्प्लेक्स की मात्रा अधिक होती है। ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में आपको हमेशा याद रखना है कि म्यूको कॉम्प्लेक्स की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जबकि इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो कोशिका भित्ति होती है, ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है, इनमें म्यूको कॉम्प्लेक्स की मात्रा क्या होती है, कम होती है।
तो इस प्रकार से आपको याद रखना, जैसे आप लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि जो हमारी बैक्टीरिया होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड के अलावा आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर आपको पेप्टिडोग्लाइकेन भी लिखा मिलता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का दूसरा नाम ही होता है म्यूकोपेप्टाइड। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा ज्यादा होती है बैक्टीरिया के अंदर, जिस कारण से इसकी सेल वॉल भी किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। और हमने आपको पहले ही बताया कि यह एक प्रकार का कठोर आवरण होता है। तो यह एक कठोर आवरण होता है जो कि कोशिकाओं के अंदर के पार्टों की सुरक्षा करने का भी कार्य करता है, निर्वहन करता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि पेप्टिडोग्लाइकेन को हम म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के मध्य, ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।